अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन की हरे मसाले वाली चिकन की रेसिपी लाए हैं जो बहुत क्विक और जल्दी बनने वाली है। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार चिकन के लिए हमारे पास 1.5 किलो चिकन है, जिसको मैंने जो है लहसुन और जिंजर का क्रश किया हुआ डाल के इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था, इस तरह से साफ सुथ करके। यहाँ मेरे पास 2 बड़ी बड़ी प्याज है जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस करके रख लिया है, काट के रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास जो है ये गरम मसाला है 1 चम्मच। यहाँ पर मेरे पास ब्लैक पेपर है क्रश की हुई, अभी फ्रेश फ्रेश कर दी पीसी हुई है, ये 2 चम्मच है टीस्पून। यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट फर्दर में डालूंगी 1-1 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास जो है दूसरा जो है जौतरी और जायफल का छोटा सा पेस्ट करके रखा हुआ है, 1/2 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच भर के डालूंगी टेबल स्पून ग्रीन पेपर। यहाँ पर मेरे पास धनिया पाउडर है, यहाँ पर मेरे पास नमक है, हमारे टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और थोड़ा सा गरम खड़ा मसाला जो कि मैं डालूंगी। 2 बे लीव्स है, 1 टीस्पून जो है मेरे पास वो है सेसमी सीड है, और मेरे पास तज है और लौंग है। जैसे और उसके बाद जो मेरे पास 3 चम्मच दही के मैं डालूंगी इसमें, और 2 चम्मच जो है लेमन जूस डालूंगी और ऑयल डालूंगी। बस इतनी चीज़ें। अब हम इसको जो है अपने पैन में पकाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जा रहा है 2 टेबल स्पून। ये ऑयल जा रहा है 2 टेबल स्पून। ऑयल थोड़ा सा वार्म हो जाए तो हम जो इसमें ये अपनी प्याज जो काट के रखी हुई वो डाल देंगे इसमें। अब जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमारी प्याज इसमें चली जाएगी। इसमें हमारे जो है 1/4 टीस्पून सॉल्ट जाएगा। इसको हम रख देंगे। इसको हमको ब्राउन नहीं करना बल्कि हल्का सा सौते करना है। प्याज जो है देखिए इस तरह की मैंने सौते कर ली है। अब इसको चूल्हे को ऑफ कर दिया है, थोड़ी देर इसको ठंडा होने दूंगी। फिर ब्लेंडर में ये प्याज सारी डाल दूंगी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाऊंगी। ये इसको भी इस तरह छोड़ दिया है। अब मेरे दूसरा पैन मुझे लेना पड़ा है, ये दूसरा पैन है, इसको मैंने चूल्हे को गर्म कर लिया है। अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। ये ऑयल गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल तो फिर मैं इसमें ये मसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले तो खड़ा मसाला जाएगा थोड़ा सा। का फूल है, 1 टीस्पून मेरा ज़ीरा है। इसको थोड़ा सा ज़रा सा हल्का सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए तो इसमें मैं जो है ये जिंजर गार्लिक का क्रश किया हुआ पेस्ट इसमें डाल दूँगी, ज़रा सा हुआ है तो, ताकि जलने ना पाए। ये चला गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसमें मैं सेसमी सीड के 1 टीस्पून भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसको सौते करते हैं, फिर हमारी इसमें सारी चिकन चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन सारी मैं इसमें डाल दूंगी। ये मेरे हरे मसाले की चिकन है। इसमें मैं 2 भर के टेबल स्पून ये हरी पेपर है, इसको क्रश करके मैंने इसको रखा हुआ है, वो इसमें जा रही है। 2 टेबल स्पून इसमें क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर है, वो पूरी 1
टेबल स्पून जाएगी भर के। अब इसको मुझे भुनाई करनी है, बहुत देर तक इसको भुनाई करूँगी अच्छी तरह से, फुल फ्लेम पे। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी बनेगी रेसिपी। इसको मुझे 7 to 8 मिनट तक इसी तरह भुनाई करना होगा ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। फिर इसमें मसाले जाएंगे और ये इसका पेस्ट भी जाएगा। ये मैंने जो है ना अभी तक इसको शायद 7 मिनट्स हो चुके हैं इसको भूनने में, अभी भी तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब मैंने जो अनियन जो है इसको ब्लेंड कर दिया था, जो सत्तर करके थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना है वो इसमें जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी अनियन इसमें चली जाएगी। इस स्टेज पर हमें जो 1 टीस्पून हम कड़ी पत्ते भी डालेंगे, कड़ी लीव्स, ये भी इसमें चलेंगे। अभी भी मैं इसको फुल फ्लेम पे पकाऊंगी। मुझे फर्दर जो है 5 मिनट इसको पकाना पड़ेगा फुल चूल्हे पर। जो है अब देखिए, अब तक जो है मैं इसको भून रही हूँ। अभी इसका पानी जो है प्याज का पूरा निकल रहा है। इस स्टेज पर अब मैं इसका सॉल्ट डालूंगी। 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऑलरेडी डाल दी थी। अब इस जो 1 फुल टेबल स्पून भर के मैंने सॉल्ट डाल दिया। इसमें जो है ये मेरा ये जवती और जायफल का पाउडर बना के रखा है, ये भी इसमें डाल देती हूँ। अभी ये कोरिएंडर पाउडर है, एक क्रश किया हुआ, 1 पूरा टेबल स्पून गया। ये जो है मेरा गरम मसाला जो है 1 टीस्पून है। ये सब चला गया। अभी जो इसको और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो है ये पोटैटो खाते हैं, ये ऑप्शनल है, आपको डालने हो तो डालें, लेकिन हमको तो ज़रूर अच्छा लगता है, हम ये डालते हैं। तो मैंने 4 जो है पोटैटो जो है इसको छील के और थोड़ा सा इसको बॉयल कर लिया था, क्योंकि अदरवाइज मैं चिकन में डालती हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसको अलग बॉयल कर लिया था ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। थोड़ा सा बॉयल किया हुआ है, थोड़ा इसके साथ पक जाएगा। ये मेरे सारे हैं। उसको अभी तक मुझे फुल फ्लेम पे पकाना पड़ेगा कि 5 मिनट हो गए, 5 मिनट मुझे और बनाना पड़ेगा ताकि इसकी सारी जो है ड्राई हो जाए, ये मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर एंड में जो है हम इसमें दही डालेंगे। इस स्टेज पर अब हम जो है दही डाल रहे हैं। 3 टेबल स्पून भर के दही जा रहा है इसके अंदर। ये हमारे ग्रीन पेपर भी थोड़ी, क्योंकि ये हरे मसाले का सालन है, हरे मसाले की चिकन बन रही है, तो इसमें हरा मसाला थोड़ा ऊपर से गार्निश भी करेंगे। थोड़ी धनिया पत्ती भी अभी डाल देते हैं और थोड़ी फिर ऊपर डालेंगे। इसको अभी जो है फर्दर इसमें 2 टेबल स्पून में जो है लेमन जूस भी डाल देती हूँ अभी। बाकी जो है एक टेबल स्पून ऊपर से डालूंगी। इसको फिर से फुल फ्लेम पे पकाएंगे। और एंड में जो है मैं ये बटर डालूंगी 2 टेबल स्पून भर के। ये एक ऑप्शनल है, डालना हो तो डालें, लेकिन मैं अदरवाइज इसकी टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ना डालना हो तो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसमें डालूंगी बटर। देखिए इसका मसाला माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, और इसमें आलू भी डाले हुए हैं मैंने, और चिकन भी बहुत अच्छी टेंडर हो गई है। इस स्टेज पे चिकन तो पक गई है, लेकिन हम इसको खूब अच्छी तरह ड्राई करेंगे। फर्दर इसको थोड़ा भूनेंगे ना, तो इसका जो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर जल्दी में हो तो ये चिकन पकी हुई तैयार है, खा सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से और पका ले तो वो बहुत मज़े की हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मक्खन जो है, ये बटर जा रहा है 2 टेबल स्पून इसके अंदर। ये रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ज़रा सा 2 मिनट को इसको ज़रा सा और फुल फ्लेम पर 2 मिनट के लिए रखूँगी। बस ख़त्म, डिश आउट कर लेंगे।
ये हमारा चिकन जो है देखो डिश आउट कर लिया है, बहुत मज़े का चिकन है। इसमें इसको मैंने गार्निश कर लिया है ग्रीन पेपर से। और इसकी जो है जब पकाने के लिए बैठी थी ना, तो इसमें मैंने जो है हरा मसाला, लहसुन और अदरक सारा डाल के इसको ये खूब अच्छी तरह से भुना था, ताकि इससे इसका मसाला इसके अंदर बस जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब किया है तो फिर भी लाइक करना और शेयर करना, और अपनी दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।